सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को देख के। राइट नाउ आई एम डूइंग दिस शो लाइव फ्रॉम आवर कैपिटल इस्लामाबाद, और यहाँ पे इस वक्त जो राइप कॉन्वर्जेसन है, जो सारी बात की जा रही है, वो यही है कि पीटीआई के बारे में फ़ैसला कर लिया गया है। हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि पीटीआई को बैन करेंगे। सूरत हाल उसी तरफ जा रही है, और इस वक्त हम देख सकते हैं कि पीटीआई लीडर्स, जिसमें गौहर अली ख़ान शामिल हैं, उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद ख़ान और दूसरे, ये सब हंगर स्ट्राइक कैंपेन यानी भूख हड़ताल पे मौजूद हैं। दे आर राइट आउटसाइड द पार्लियामेंट, और वो बात कर रहे हैं कि किस तरह 2022 के उनको आउस्ट करने के बाद से जो सूरत हाल है, वो कहते हैं कि जी पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार है पीटीआई। इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त इसी फोरम की जो मकबूलियत है, यानी पीटीआई का जो मौक़िफ़ है, वो बरतानवी पार्लियामेंट में भी कल इसके बारे में बात हुई। कहा यह जा रहा है कि इस मामले को इंटरनेशनलाइज करने के लिए, इसको दुनिया भर में उठाने के लिए, उजागर करने के लिए कि किस तरह जमहूरी रिवायात और इक़्तिदार को शायद फॉलो नहीं किया जा रहा, पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए पूरी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, उस पर बरतानिया, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया पीटीआई की मदद कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक दफ़ा फिर हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत का तसलसल चला है, उसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान इंटरनेशनल कम्यूनिटी की तरफ से लगेंगे। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के वो तमाम अदवार जब यहाँ पे मार्शल लॉ लगता था और जमहूरियत डीरेल होती थी, तो यकीनन मुल्क की साख को भी नुकसान था, और कई मुआहदों में, कई चीज़ों में इसकी वजह से रुकावट पड़ती है। क्या इस वक्त जो फाइनेंशली और इकोनॉमिकली वीक पाकिस्तान है, इस तरह की चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है? या जो इतने मंझे हुए सियासतदान, जो इतनी लेगेसी वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जमहूरी रिवायात और जमहूरी बहुत सारे दौर देख चुकी हैं, क्या वो मिल बैठ कर इसका हल निकाल पाएंगी? चलें इसी से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इस वक्त क्या सोचा जा रहा है, खुसूस जो पावर कॉरिडोर्स हैं पाकिस्तान के? कई लोग ये कहते हैं कि जी हुकूमत सिर्फ ये फ्रंट प्रेजेंट कर रही है कि उसने फ़ैसला कर लिया, ये हुकूमत का फ़ैसला नहीं है, फ़ैसला कहीं और हुआ है। किस तरह देख रहे हैं आप मौजूदा जो पीटीआई के ऊपर एक सख्त दौर गुजर रहा है, सख्तियों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है? देखें सिद्रा, बात यह है कि पीटीआई को अपने रवैया चेंज करने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी देन बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी। आप अगर आर्म फोर्सेस को निशाना बनाएंगे, आपकी सोशल मीडिया कैंपेन मिलिट्री के करेगी उनको बदनाम करने की, क्रिएट अ हेट्रेंड्स, और लोगों में माइंड वॉश करेंगे, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। किसी दुनिया में ऐसे नहीं होता है कि आप वहाँ पर जाके अपने मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बोलें। इंडिया में देख लें, नोबडी टॉक्स अबाउट देयर आर्म्ड फोर्सेस, हालांकि देयर मोस्ट अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल, एंड दे किल ओनली अनआर्म्ड, चाहे वो कश्मीरी हों या क्रिश्चियंस हों मणिपुर में या कहीं और। लाइकवाइज आपको ये चाहिए कि आप पॉलिटिकल मीन्स इस्तेमाल करें। व्हेन यू आर पॉलिटिकल पार्टी, चूज पॉलिटिकल मीन्स, क्रिटिसाइज पॉलिटिकल पार्टी, क्रिटिसाइज देयर एक्शंस। आप अपने सजेशन करें, पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करें, पार्लियामेंट को फाल करें। ब्रिगेडियर साहब, बट इज़न्ट दैट ओवर सिंप्लीफाइड? देखिए अभी हम इलेक्शन से गुजरे हैं, आपको लगता है कि जो जमहूरी तरीके थे वो अलाउड थे? आपने तमाम जमातों को पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हुए देखा, जो सख्तियाँ पीटीआई के कारकुनान के सामने थीं, सबसे पहले उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में थीं, उनको कहीं पॉलिटिकल कॉर्नर मीटिंग्स करने का, कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं थी, पॉलिटिकल सिंबल उनके पास नहीं था, अपने इलेक्शनरिंग सिंबल। यानी हम जो ये उनको सलाह देते हैं कि आप जमहूरी तरीके इस्तेमाल करें, जमहूरी स्पेस भी आपने कहाँ छोड़ी है उनके पास? इसलिए नहीं छोड़ी है कि व्हाट दे हैव डन इन 9th May, आई मीन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप कैन यू इमेजिन एनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी गोइंग टू मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, गोइंग टू कोर कमांडर हाउस, गोइंग टू जीएचयू, एंड देन ऑफ कोर्स जाने के बाद भी आप फिर निशाने हैदर जो हमारे शहीद हैं उनकी यादगारों को तबाह करें, आप बच्चों के ब्रेन वॉश कर दें, they openly abuse military leadership, social media का abuse करें। This is very serious trend. This is what exactly our enemy want, कि divide people of Pakistan and military, make the military weak, and then achieve your objective whatever you want to. That is what they have done. हारिस साहब,
देखें, इस बात से कोई इनकार नहीं हो सकता कि पाक अफवाज की जो कुर्बानियाँ हैं वो सर आँखों पे, आज जो हमारे मुल्क की दिफा है जो नाकाबिल तस्खीर है, चाहे हम उसकी सरहदी हदूद की बात करें या बहुत हद तक जो हमारे नज़रियाती हदूद हैं उसके मुहाफ़िज़ पाक अफवाज हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब भी ऐसा दौर गुज़रा है, हमें कराची में होने वाले दंगे और फसाद भी याद हैं, फिर अगर हम मशरक़ी पाकिस्तान के और मुल्क के दो लख्त होने का ज़िक्र करें, ये भी एक बड़ी ओवर सिंप्लीफाइड हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यही हमारा दुश्मन चाहता है, हमारे कुछ लोग बगावत कर रहे हैं, हमारे कुछ लोग दुश्मन का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। आई मीन क्या हमें ख़ुद इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ हद से तजावुज़ करता है कोई भी शख्स? यानी जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी अख्तार, जमहूरी रिवायतें, और चलें इदारों को छोड़ देते हैं इस बात में से, जो इस वक्त आपकी जो मंझी हुई सीनियर पॉलिटिकल जमातें हैं, आप मुझे बताएं, कल को ये अपने ऊपर आने वाली सख्तियों की बात करते थे, ये पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करते थे, आज हाउ विल दे फेस देयर ओन पीपल इफ़ दे गो अहेड एंड बैन पीटीआई? ये पीएमएलएन की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के लिए कैसा होगा? मेरे ख्याल में इट विल डैमेज द पॉलिटिकल सिस्टम एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान, दैट आई डू एग्री। लेकिन मेरा नहीं ख्याल के पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 पे दे माइट एग्री। whatever happens, that is the court to decide, judicial commission to decide. But I think ये इसको बैन करना it's very very difficult, और पीपल्स पार्टी मेरा नहीं ख्याल करती। पीपल्स पार्टी ने अगर if you remember, ऑल्सो हारिस साहब, आई वुड लाइक योर कॉमेंट ऑन द कॉज एंड इफ़ेक्ट। देखें, हर चीज़ को अगर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव करें, अगर हम कहते हैं कि जी आपने जैसे कहा कि जहन साजी की जा रही है, नफ़रत अंगेज़ी की जा रही है पाकिस्तानी अदारों और पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़, तो ये जो स्टेप इस वक्त लेने के बारे में कॉन्टम्पलेट कर रही है हुकूमत, क्या इससे नैरेटिव बदल जाएगा? क्या इससे जो ना वो जो नफ़रत अंगेज़ी जो इंतशार है वो कम हो जाएगा? यानी फॉर ऑल फॉरसीएबल रीज़न उससे तो ये बढ़ जाएगा। उससे बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन बात ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी के आप पॉलिटिकल मीन्स क्या देखें। व्हेन यू से वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू द एनी पार्टी, व्हेन यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी यू हैव टू लुक टुवर्ड पॉलिटिकल पार्टी। आप बैठ के गिव द पॉइंट्स के जी हमारी ये रिक्वायरमेंट है, दैट्स हाउ वी वांट टू फंक्शन। दे माइट 50% दे एग्री, 50% may not agree, and ultimately reach to a certain mutual conclusion. प्रॉब्लम ये आपका इफ यू रिकलेक्ट इलेक्शन खत्म हुए, पीपल्स पार्टी if I recollect contacted PTI that we want that since you have got the majority, और देखें पीपल्स पार्टी के नॉर्म्स जो पॉलिटिकल वो ज़्यादा बेहतर है डेमोक्रेटिक। उन्होंने कहा आपकी मेजर पार्टी है, ओके वी वांट प्लीज कम एंड डिस्कस, हम आपसे मुलाकात नहीं करेंगे, हम पीएमएलएन से मुलाकात नहीं करेंगे, हम मौलाना फजल रहमान से मुलाकात नहीं करेंगे। देर यू गो, आज डिफरेंट एनवायरनमेंट होती है अगर आप पॉलिटिकल मीन यूज़ कर लेते। आपने कंटेशन की कि फौज को नहीं छोड़ना, फौज के जनरल बाजवा, जनरल आसिम मुनीर, सोन सादिक, मीर जाफर, जानवर, ये कर करके आपने इतना, फिर इवन देन जनरल बाजवा एक्सेप्टेड कि फौज ने कमिटमेंट की है गलती है, बट नाउ वी वांट टू डू इट, ओवरकम इट। बट देन अगेन यू टॉक अबाउट ओन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड देन यू वांट टू टॉक टू मिलिट्री आल्सो। आप कहीं तो कोई अंडरस्टैंडिंग प्लान, और फिर एक और अगर पीपल का डायलेमा क्या है पार्टी। अच्छा, आपको लगता है कि ये काफ़ी सारे फर्स्ट भी हैं ना, यानी खान साहब को जो ऑफ़र्स दी जा रही हैं और खान साहब का जिस तरह एक तरह से कुछ लोगों का ख्याल है कि मुहासरा किया जा रहा है, वो बड़ा यूनिक है। मुझे बताएं कि इस वक्त इमरान खान साहब को ट्यूसडे को उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि वो जो पॉलीग्राफ, फोटोग्रामेट्री एंड इसके अलावा लाई डिटेक्शन, वॉचिंग टेस्ट और उनकी आवाज़ को मैच करने के टेस्ट, यानी इतना हम फोरेंसिक इस चीज़ को बना रहे हैं, ऐसा कभी किसी साबका वज़ीर आज़म के साथ पहले हुआ है? The point is, कहीं तो कोई अंडरस्टैंडिंग करे ना। The point is, बात ये है कि you can't be an iron rod, you can't be stiff neck. In politics you have to have some flexibility. कहीं तो करे ना। आप कहते हैं जी मैं अगर मुझे कोर्ट रिलीफ देते हैं, बाहर आता हूँ, सड़कों पर रहूँगा। Can you afford at this time when the people of Pakistan, the government is right now at least trying to exert to have economic revival, political stability. आप नहीं, but at the same time गवर्नमेंट तो कहती है हम बड़े पॉपुलर हैं, गवर्नमेंट तो अपने 100 डेज़ की सेलिब्रेट कर रही है कि हमने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, तो उनको क्या डर होना चाहिए? कोई निकलता है, वो तो उनका जमहूरी हक है, निकलने दें सड़कों पे। नहीं, सड़कों में निकलने से देखें आपकी फिर वही बात है कि फिर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते, रिवाइवल नहीं कर सकते। आप जमहूरी तरह को नहीं करते, आप निकलते हैं, go for by elections. If I am at place, I'll go for by election, I will go to the assembly,
become leaders of opposition and fight for your Form 45 in court, get your people back, get majority and have in-house change कर लो. This is what should, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि ये भी एक possibility है जो political means. अरे साहब आपकी बात जी, आपने जो पॉलिटिकल मींस का इशारा यहाँ पे दिया, अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि पीटीआई के लिए एक बिल्कुल ही अलग रूल बुक फॉलो हो रही है. अब हमारे सामने रिज़र्व सीट के ऊपर जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया, उसके बाद हम फिर देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जाके एक फ़्रेश पिटिशन दायर कर दी है कि जी रिज़र्व सीट के ऊपर बात नहीं की जाएगी. एंड द सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव है कि असल में क्या करना चाहिए रिज़र्व सीट के बारे में, उसके बारे में वो खामोश है. सो आई डोंट नो, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इदारे एक पेज पे तो मौजूद नहीं है. यानी मुख्तलिफ अगर हम इन कुव्वतों की बात करें, चाहे पॉलिटिकल की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें, वी आर सर्टनली नॉट ऑन द सेम पेज. और शायद इस वक्त चौमुखी लड़ाई है. यकीनन आपकी इकॉनमी इज़ इन शैम्बल्स एंड हाउ सक्सेसफुल विल दे बी, दैट्स द सीरियसनेस वी नीड टू सी. ये इनका सही इस वक्त एक पॉलिटिकल इम्तिहान है और देखना ये है कि ये मुल्क की बका के लिए, अगर हम एक तरफ पीटीआई से उम्मीद लगा के रखते हैं, याद रखिए कि इन ऑल ऑफ हिस्ट्री, इन ऑल ऑफ द प्रोसीजर हम बात ये करते हैं कि सबसे ज़्यादा लचक का मुजाहरा जो बरसरे इक़्तिदार है, जो हुकूमत में है, उसको करना पड़ता है. आखिरी कॉमेंट आपसे लेना चाहूँगी हारिस साहब, कितना फ्लेक्सिबिलिटी आपको जो बरसरे इक़्तिदार हैं जिन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, उनमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है आपको? देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी इट ऑल डिपेंड ऑन पीटीआई लीडरशिप. इशू ये कि पार्टी लीडरशिप नहीं है, लीडरलेस है. हर एक अपने जो लीडर्स बाहर हैं अपनी दुकान चमका रहे हैं, वो हर दे वांट टू रिमेन रेलेवेंट. ये इश्यूज भी साथ चल रहे हैं और साथ देखें हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, दैट इज गॉन पोलिटिकल. वाई दे, अगर उनका अपना इंटरेस्ट ना हो तो शायद हुकूमत की फेवर में डिसीजन आ जाता है. इसलिए यू नो इट के रिव्यूज ये थे कि 3 साल के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के टेन्योर बढ़ाना चाह रहे हैं ना. इससे बाकी जो आपके जितने इन लाइन आपके जो चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने प्रमोट होना है, वो सारे घर चले जाएंगे. दिस मेजर फैक्टर कि वो पीपल्स पार्टी के फेवर में डिसीजन है. जो मेरी अपनी एक रीडिंग, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन, बिकॉज जो आपके नंबर 1 नंबर 3 है वो सारे रिटायर हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई इट इज गॉन 8-5 या 8-3 आई थिंक 8-5 है. तो दिस इज नहीं हारिस साहब, मेरा सवाल ये था कि इस वक्त बरसरे इक़्तिदार तो देखें हुकूमत PMLN की है. PMLN की अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं, बहुत ज़्यादा लचक का, अपने स्टांस से हटने का कभी कोई पैटर्न हमें दस्तूर नज़र नहीं आया. इस वक्त जो एक बड़ी यूनिक प्रेडिकमेंट में है वो मौजूद हैं. क्या समझते हैं आप, PMLN के पास वो सीनियर मंझे हुए लोग मौजूद हैं जो कोई डील ब्रोकर कर पाएँ, नेगोशिएशंस को किसी हतमी अंदाज में लेके चल सकें? सिद्रा, बात ये है कि उनके पास ऐसे लीडर्स हैं. द इशू इज दे नो दे आर नॉट पॉपुलर. यानी इस वक्त वो डील करेंगे तो क्या ऑफर करेंगे पीटीआई को? दे कांट, व्हाटएवर दे ऑफर दे आर लूजर्स. दिस इज व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन. द वे यू आर टॉकिंग, आई एम टॉकिंग, दे आर द लूजर्स. अगर इसमें वो इस पर डील करते और वो क्या बात करें, उन्होंने कॉल दी भी थी ना कि जी हाँ जी हम ये ऐसा काम के ऊपर बैठ के बात करते. दैट सडनली अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, उन्होंने वो भी कॉल वापस ले ली, वो फिर आर्टिकल 6 पर आ गए, फिर उसके बाद वो बैन करने पे आ गए. बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया हारिस साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी बहुत ज़्यादा हैंड्स हैं नहीं. वो एक स्टेप आगे जाते हैं, सिनेरियो इतना तेज़ी से बदल जाता है और अनफॉर्चुनेटली ये पाबंदियों का जो सिलसिला है, आई मीन जिस तरह ये शख्सी पाबंदियाँ लगा रहे हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, अब हर चीज़ को टैप करने की इजाज़त, दिस इज़ मेकिंग द प्रेजेंट सेटअप मोर एंड मोर अनपॉपुलर. तो इस पर बातचीत हम करते रहेंगे. लेट्स सी व्हाट द कमिंग डेज विल कम एंड डेवलप, बट डेफिनेटली द लॉस शुड नॉट बी पाकिस्तान. और इस वक्त पाकिस्तान के तमाम लीडरशिप पे जितनी भी पॉलिटिकल जमातें, उनके ऊपर ये ओनस है और हिस्ट्री याद रखेगी कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया मुल्क की बका के लिए.